हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय ऐतिहासिक लेखों का विकास। बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को वैदिक परंपराएं, पुराण परंपराएं, बौद्ध परंपराएं और जैन परंपराओं को पढ़ना है। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को इतिहास पुराण परंपरा पढ़ाऊंगी। बच्चों, इतिहास पुराण परंपरा में प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में किस प्रकार से जो पुराण परंपराएं हैं वो योगदान देती हैं, उस विषय में मैं आज आप लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत समझाऊंगी। बच्चों, प्राचीन भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए हमें पुराणों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। और जो पुराण है और जो इतिहास है, जो उसका जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है पुराण को उसका मेरुदंड माना जाता है। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इतिहास और पुराण का क्या संबंध है। बच्चों, इस संबंध में पंडित भगवत दत्त ने लिखा है कि इतिहास आत्मा है और पुराण उसका शरीर। बच्चों, इससे ही स्पष्ट हो जा रहा है कि पुराण और इतिहास का जो संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है, जिसे पंडित भगवत दत्त ने कहा कि इतिहास आत्मा है और पुराण शरीर। इस पुराण शरीर के बिना इतिहास क्रम स्मरण नहीं रह सकता। पुराण इतिहास की सूची है और इतिहास को सुरक्षित रखने वाली ऐसी बहुमूल्य देन विश्व वाङ्मय में अन्यत्र नहीं है। बच्चों, इतिहास पुराण शब्द को कतिपय विद्वान पुराण इतिहास व्यक्त करते हैं। द्वंद्व समाज के नियमानुसार, यद्यपि इस शब्द को असाधु नहीं कहा जा सकता, तथा विशिष्ट परंपरागत प्रयोग को देखने से इतिहास पुराण शब्द ही प्रयोगरम जान पड़ता है। बच्चों, समाज में तो सर्वत्र इतिहास पुराण शब्द ही दृष्टिगत होता है। यहाँ तक कि वाक्य में इतिहास के बाद पुराण शब्द का प्रयोग देखा जाता है। बच्चों, प्राचीन ग्रंथों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास और पुराण का जो संबंध है वो इतना घनिष्ठ है कि दोनों युगवत रीति से इतिहास पुराण नाम से अनेक स्थानों पर उल्लिखित है। नारद मुनि ने इतिहास पुराण को पंचवेद बतलाया है। जो नारद मुनि हैं उन्होंने इतिहास पुराण को कहा है पंचवेद। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने इतिहास और पुराण के प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में प्रयोगों की तुलना कर कुछ परिणाम प्रस्तुत किया है, जो बच्चों इस प्रकार है। जैसे अथर्ववेद तथा कतिपय पुराणों में पुराण शब्द इतिहास को भी
गठाठ करता है। सर्वप्रथम केवल पुराण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में उच्छिष्ट से शास्त्रों के सृष्टि के प्रसंग में उल्लिखित है। इतिहास और पुराण का पृथक प्रयोग भी अनेक अंतरकालीन वैदिक ग्रंथों तथा पुराणों में रहता है। कभी इतिहास पुराण को गठाठ करता था, यथा कौटिल्य ने इतिहास के क्षेत्र में पुराण को ग्रहण किया है। अर्थात बच्चों, कौटिल्य के अनुसार जो इतिहास का क्षेत्र है उसमें पुराण जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। कभी पुराण इतिहास को गठाठ करता था, परंतु इतिहास और पुराण में अधिकांशतः इतिहास पुराण को व्यक्त करता था। अब इसके बाद बच्चों इतिहास रचना का स्वरूप। बच्चों, डॉक्टर विशंभर शरण पाठक का कथन है कि पुराण वैदिक उत्तरकाल में 5 रूपों में प्रचलित थी। ये 5 रूप कौन कौन से हैं? गाथा, नारांशी, आख्यान, इतिहास और पुराण। ब्राह्मण साहित्य में भी इतिहास पुराण परंपरा प्रचलित रही। वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास पुराण विद्या, उपनिषद, श्लोक एवं सूत्र आदि भी समायोजन इतिहास पुराण के अंतर्गत हो रहा था। शतपथ ब्राह्मण में इतिहास पुराण के समस्त पद के रूप में उल्लेख होने से यह प्रतीत होता है कि इतिहास पुराण दोनों में सदृश्य था। अब बच्चों, आरण्यक तथा उपनिषद में इतिहास पुराण परंपरा, अर्थात जो हमारे आरण्यक और उपनिषद है उसमें इतिहास पुराण परंपरा के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस काल में इतिहास पुराण की परंपरा विकसित रूप से प्राप्त होती है। तैत्तिरीय आरण्यक में उल्लेख है, ब्रह्माणि इतिहासान पुराणन कल्पान गाथा नारांसी रीति। यहाँ पुराणानि पद का व्यवहार पुराणगत आख्यानों का अर्थ अभिष्ट है। उपनिषदों में पुराणों की उदय को वेद के उदय के ही समान उल्लिखित है। बच्चों, इसी उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचवेद के रूप में उल्लेख कर ब्रह्म रूप से उपासना करने की शिक्षा दी गई है। अब बच्चों, सूत्र ग्रंथ एवं पुराण परंपरा। बच्चों, अश्वलायन के सूत्र में उल्लेख है कि चारों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ब्राह्मण, कल्पगाथा, नारांसी, इतिहास और पुराण में अमृत की लहरें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आप स्तंभसूत्र, धम्मसूत्र में भविष्य पुराण का जो उल्लेख है वह संकेत करता है कि भविष्य में होने वाले घटनाओं का ऐतिहासिक वृत्तों का वर्णन भविष्य के पुराणों में होना चाहिए। अब बच्चों, महाकाव्यों में इतिहास पुराण परंपरा। बच्चों, रामायण में वाल्मीकि ने पुराणों की ऐतिहासिक विश्वसनीयता के संबंध में स्पष्टतः लिखा है कि सुमंतु ने दशरथ से कहा कि पुराणों के ग्रंथों में जो कुछ सुन रखा है वह श्रवण कीजिए, अर्थात सुनिए। इसी प्रकार सुमंत को पुराणों के ज्ञाता के रूप में रामायण में उल्लेख किया गया है कि इससे यह संकेत है कि राज्य सभाओं में इतिहास पुराण के ज्ञाता मंत्री नियुक्त किए जाते थे जो प्राचीन ऐतिहासिक परंपराओं से विज्ञ होते थे। महाभारत में उल्लेख है
कि पुराण इतिहास आख्यान और महात्माओं के चरित्र नित्य श्रवण करने चाहिए। पुराणों में अनेक दिव्य गाथाएं होती हैं तथा विशिष्ट बुद्धिमान पुरुषों का वर्णन रहता है। इतिहास के पुराणों द्वारा वेद के अर्थ को विस्तृत करना चाहिए। इन उदाहरणों से बच्चों यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि महाभारत काल में पुराण ग्रंथों की जो रचना हो चुकी थी और पुराण इतिहास के रूप में जो मान्य थे, परंतु पुराण से पृथक इतिहास का स्वरूप निर्मित करते थे। बच्चों अब कौटिल्य एवं इतिहास पुराण परंपरा को भी समझ लेते हैं। बच्चों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक स्थलों पर इतिहास तथा पुराण परंपरा का बहुमूल्य निर्देश किया गया है। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि मौर्य युग प्रारंभिक काल में वेद के ही समान इतिहास एक विशिष्ट ग्रंथ का द्योतक था तथा वह उसी प्रकार पवित्र माना जाता था जिस प्रकार वेदत्रयी इतिहास माना जाता था। बच्चों अब दार्शनिक एवं इतिहास पुराण परंपरा अर्थात दर्शन एवं इतिहास पुराण परंपरा। प्रमाणभूत ब्राह्मण से इतिहास पुराण की प्रामाणिकता मानी गई है। वे जो सुप्रसिद्ध अंगिरस वे हैं, उन्होंने इतिहास पुराण का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि इतिहास पुराण वेदों में पांचवा वेद है। अच्छा, जो 4 वेद हैं उसमें जो 5वां वेद है वो पुराण है। जो मंत्र ब्राह्मणों ने दृष्टा हैं वे ही इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र के प्रवक्ता हैं। बच्चों दार्शनिकों के मतानुसार इतिहास पुराण के कथन प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्वीकार किए गए हैं, जिसकी परंपरा दीर्घकाल तक प्राचीन भारत में रही और आगे भी मान्य होगी। बच्चों इस प्रकार इतिहास पुराण परंपरा भारतीय इतिहास शास्त्र की एक सुदृढ़ एवं सर्वमान्य परंपरा है जो ऋग्वैदिक काल से अद्यतन है, भारतीय लोक जीवन में प्रवाहित है। इस परंपरा में समकालीन सांस्कृतिक सभ्यताओं में प्रचलित सभी लोक कथाओं, आख्यानों, व्याख्यानों आदि का सम्मिश्रण होते हुए इतिहास का स्वरूप निर्मित हुआ है। अर्थात बच्चों पुराणों में जो भी आख्यानों का वर्णन है, जो भी व्याख्याएं की गई हैं, जो भी लोक कथाएं, प्राचीन कथाएं वर्णित हैं, उनके अनुसार उन्हीं के आधार पर जो हमारा इतिहास है उसका जो स्वरूप है उसको निर्मित किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों जो पंडित भगवत दत्त ने कहा कि इतिहास आत्मा है और पुराण उसका शरीर है, तो ये कथन गलत नहीं है। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है और शरीर के बिना आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार इतिहास में पुराण का भी जो योगदान है वो ऐतिहासिक लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है।